वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। कोड 8 पार्ट 2 मूवी के स्टार्ट में कॉनर को जेल से रिहा किया जाता है, जो कि मूवी कोड 8 पार्ट 1 में गैरेट के साथ काम करता था। गैरेट एक इल्लीगल कामों की वजह से कॉनर को जेल जाना पड़ता है। जेल से रिहाई के बाद गैरेट उसे अपनी गाड़ी में पिक करने के लिए आता है। कॉनर उसे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, आज के बाद मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। गैरेट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस मूवी में हमें ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता है जो कि अजीब शक्ति रखने वाले आम लोगों से कई गुना बेहतर होते हैं। पुराने जमाने में उन्हीं की शक्तियां इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती थीं, मगर अब उनकी जगह रोबोटों ने ले ली है। दूसरी तरफ टैरेक और उसकी बहन पैव को दिखाया जाता है, जो अपने घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसकी बहन उसे कहती है, मेरे पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है। तो उसका भाई कहता है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, मैं आपके लिए बुक्स लेकर आऊंगा। इधर गैरेट अपना इल्लीगल धंधा कर रहा होता है। वो लोगों के शरीर से डोनर निकाल कर मुख्तलिफ किस्म की दवाई तैयार करता है। वहीं पर टैरेक गैरेट को कहता है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने अपनी बहन के लिए किताबें खरीदनी है। लेकिन गैरेट उसे पैसे नहीं देता और उसके आदमी उसे धक्का मारकर गिरा देते हैं। उधर पुलिस ऑफिसर किंग स्टेज पर खड़ा अपने रोबोट डॉग का तारुफ करा रहा होता है, जो कि यूनियन प्रेसिडेंट का पुलिस ऑफिसर होता है, जो अपने रोबोट डॉग के फीचर दिखाने के लिए एक ऑफिसर को उसके आगे गन तानने का कहता है। तो रोबोट डॉग उस ऑफिसर को गिरा देता है। किंग कहता है, अगर इसके सामने सरेंडर कर दिया जाए तो ये तुम्हें छोड़ देगा। असल में इसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ गैरेट अपने इल्लीगल कामों का हिस्सा किंग को देने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। किंग भी इल्लीगल कामों में गैरेट के साथ मिला हुआ था। टैरेक गैरेट के आदमियों का पीछा करता है। गैरेट के आदमी एक बॉक्स में पैसे से भरा बैग डालकर वहां से चले जाते हैं। टैरेक उस बैग को बॉक्स से उठाकर भागने लगता है। उसी वक्त किंग की पुलिस फोर्स उसके सामने पैसे लेने के लिए आ जाती है। तो टैरेक अपनी शक्तियों से छुप जाता है। किंग के आदमी बैग लेने के लिए वहां आ जाते हैं, तो वहां बैग मौजूद नहीं होता और इधर उधर छानबीन करने के बाद उन्हें टैरेक नजर आता है। टैरेक उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है। किंग अपने रोबोट डॉग को उसके पीछे भेज देता है। टैरेक उस रोबोट डॉग से निकलकर एक जगह पर छुप जाता है। वो किसी तरह से उस डॉग से बचने की कोशिश करता है, मगर रोबोट डॉग उसे आखिरकार ढूंढ कर मार देता है। टैरेक की बहन जे सब कुछ अपने आंखों से देख रही होती है, तो अचानक रोबोट की नजर उस पर पड़ती है और रोबोट डॉग उसे मारने की कोशिश करता है। तो पैव की शक्तियों से रोबोट डॉग टूट जाता है। दूसरी तरफ कॉनर अपनी पुरानी लाइफ भुलाकर एक आम लाइफ गुजार रहा होता है, जो कि एक बिल्डिंग में सफाई का काम करता है। इधर किंग और उसके आदमी अपने रोबोट को ठीक कर रहे होते हैं। उसका आदमी कहता है, मैंने आज तक ऐसी स्ट्रॉन्ग मशीन को टूटते हुए नहीं देखा। असल में टैरेक की बहन पैव के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी भी मशीन को अपने वश में कर सकती है। किंग पैव को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को पीछे लगाता है। दूसरी तरफ कॉनर कूड़ा फेंकने के लिए जाता है, तो पैव उसे वहीं पर मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कॉनर उसे अपनी बॉस मीना के पास ले जाता है, तो वहाँ पर पुलिस पैव को ढूंढने के लिए भी पहुँच जाती है। मीना पुलिस को फुसला कर पैव और कॉनर को पीछे वाले डोर से निकाल देती है। तो कॉनर उसे वहाँ से ले जाकर अपने घर में ले आता है। टीवी में न्यूज पर पैव के भाई के मर्डर के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसकी वजह से पैव की शक्तियां दोबारा जागने लगती हैं और वो कहती है, हमें ढूंढने के लिए पुलिस आ रही है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पुलिस वहाँ पहुंचकर उस बिल्डिंग की चेकिंग करते हुए उनके कमरे तक पहुंच जाती है, मगर कॉनर और पैव उनसे छुपकर बाहर निकल आते हैं। उसी वक्त ड्रोन से रोबोट उतरकर उन पर हमला करने लगते हैं। तो कॉनर अपनी शक्तियां इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागकर रेस्टोरेंट में गैरेट से मिलने आता है। फिर कॉनर गैरेट को कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी एक दोस्त को आज रात इस सिटी से बाहर निकालना है। गैरेट उसे कहता है, जो सामने पैव बैठी है वही आपकी दोस्त है। कॉनर कहता है, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि इसके भाई ने मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को बर्बाद किया था। वो अपने भाई की मौत के बारे में जानती है। हमें सबसे पहले इसकी याददाश्त को मिटाना होगा ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। कॉनर कहता है, मुझे उसकी याददाश्त मिटाने के लिए उससे पूछना होगा। पैव उसे पहले मना करती है, लेकिन कॉनर उसे कहता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फिर पैव उसकी बात मान लेती है। गैरेट उनको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसकी बेटी रहती है। उसकी बेटी के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो दूसरों की याददाश्त को मिटा देती हैं। पैव का हाथ उसकी बेटी के हाथ में होता है और बूढ़ी औरत कहती है, तुम अपने भाई के बारे में सोचो ताकि तुम्हारी याददाश्त मिटा सकें। असल में गैरेट पैव की तमाम पुरानी याददाश्त मिटाना चाहता था ताकि वो गैरेट के
साथ काम कर सके। कॉनर कहता है मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा। गैरेट के आदमी उसे मारने लगते हैं तो कॉनर अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके उनको मार कर वहाँ से पैव के साथ भाग जाता है और फिर मैना के पास मदद के लिए पहुँच जाता है। मैना अपनी गाड़ी में उन दोनों को शहर से बाहर ले जाती है। इधर किंग को पता चल जाता है कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं। वो उनको मारने के लिए अपने रोबोट भेज देता है। फिर मैना एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे होते हैं कि अचानक गैरेट अपने आदमियों के साथ गाड़ियों से घेर लेता है। गैरेट पैव को मारने की कोशिश करता है तो उसके सामने कॉनर आ जाता है क्योंकि कॉनर उसे मारने के लिए रोकता है। गैरेट जैसे ही उनको मारने के लिए पीछे हटता है तो किंग के रोबोट ये सब कुछ देखते हुए उन पर हमला कर देते हैं, जिससे गैरेट के आदमी भी मारे जाते हैं, लेकिन साथ में गैरेट को गोली लगने के कारण भी जख्मी हो जाता है। मैना कॉनर से कहती है मैं इन सब को संभाल लूंगी, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। मैना इन रोबोट को ध्यान भटकाने के लिए खुद उनके आगे आ जाती है। गैरेट, कॉनर और पैव वहाँ से गैरेट की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। गैरेट के फार्म हाउस पहुंचकर कॉनर गैरेट को कहता है हम तुम्हारी वजह से फंस गए हैं। गैरेट कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, प्लीज मेरे शोल्डर से गोली निकाल दो। तो कॉनर अपनी शक्तियों से उस गोली को बाहर निकाल लेती है तो गैरेट वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कॉनर पैव से कहता है मुझे माफ कर दो, ये असल में तुम्हारी याददाश्त मिटाना चाहते थे। गैरेट को होश आने के बाद वो बाहर आके देखता है तो डेविस उनसे मिलने आता है। डेविस उनसे कहता है अगर किंग का पर्दाफाश करना है तो हमें उसकी असलियत लोगों को दिखानी होगी, हमें इनके रोबोट डॉग को चुरा कर उसकी सारी इंफॉर्मेशन लीक करनी होगी। कॉनर कहता है ये तो नामुमकिन है। गैरेट कहता है पैव के होते हुए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। पैव अपनी शक्तियों से उस डॉग को अपने वश में कर उसका सारा डेटा चुरा लेगी। फिर सब प्लान के मुताबिक किंग के घर पहुंच जाते हैं। गैरेट और कॉनर किंग की वाइफ से मिलते हैं और उधर किंग अपने डॉग के साथ भी वहां पर पहुंच जाता है। किंग अपने डॉग को गैराज में चार्जिंग के लिए लगाता है। ये सब कुछ पैव देख रही होती है। किंग जब घर में एंटर होता है तो उसकी वाइफ कहती है तुमने बताया नहीं कि मेहमान यहीं पर आने वाले हैं। किंग गैरेट और कॉनर को सामने देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने इलीगल काम अपनी वाइफ से छुपा रखे थे। दूसरी तरफ पैव गैराज में आकर डॉग को हैक करने की कोशिश करती है लेकिन उससे ये काम नहीं हो पाता। दूसरी तरफ किंग के आदमी को पता चल जाता है तो किंग के आदमी किंग को कॉल करते हैं। किंग कॉल पिक करने वाला होता है। गैरेट उसके सामने चाकू दिखाकर उसे रोक लेता है। कॉनर किसी बहाने गैराज में आ जाता है। पैव बार बार कोशिश करने के बाद भी उसको कंट्रोल में नहीं कर सकती। फिर कॉनर उस रोबोट डॉग को चुरा कर गाड़ी में रख देते हैं। गैरेट, पैव और कॉनर उस डॉग को उठाकर फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, लेकिन गैरेट को रोबोट डॉग मिलते ही फिर से उन्हें धोखा दे देता है। वो कहता है कि मैंने रोबोट डॉग इसलिए उठवाया ताकि किंग को अपने इशारों पर नचवा सकूं। फिर रोबोट डॉग के सर को उतार कर एक आदमी को दे देता है और नीचे किंग की फोर्स भी वहां पर पहुंच जाती है। गैरेट नीचे आकर कहता है कि अपने डॉग को ले जाओ, इसका सर मेरे पास है, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं इसे अपने इशारों पर कंट्रोल कर सकता हूं। तो फौरन किंग गैरेट को चाकू मारकर वहीं पे बिठा देता है और अपनी फोर्स को उस रोबोट डॉग का सर उठाने के लिए कॉनर और पैव को मारने के लिए भेज देता है। कॉनर गैरेट के आदमियों को कहता है कि वो मुझे ये सर वापस कर दें क्योंकि किंग की फोर्स यहाँ पर पहुँचने वाली है। आखिरकार किंग और उसकी फोर्स वहीं पर पहुँच जाती है। वो उन सबको एक एक करके मारने लगती है और गैरेट का आदमी कॉनर को अंडरग्राउंड दरवाजे से बाहर भेज देता है। कॉनर और पैव वहीं से जा रहे होते हैं कि वहीं पर रोबोट डॉग आ जाता है और कॉनर को इंजेक्शन से मारने की कोशिश करता है तो पैव उस डॉग को हैक करके अपने वश में कर लेती है और इधर किंग का आदमी दूसरे डॉग को उन पर हमला करने का कहता है और इधर किंग का दूसरा डॉग उन पर हमला करने के लिए आता है तो पैव अपने डॉग को हुक्म देती है इस डॉग को खत्म कर दो और किंग का आदमी फौरन फायरिंग करने लगता है जिससे एक गोली पैव को लगने के कारण वो गिर जाती है। कॉनर उसे उठाकर बाहर मीडिया के सामने ले आता है तो मीडिया के कैमरे के जरिए इस डॉग के सर से किंग की सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही होती है और किंग को पुलिस फौरन गिरफ्तार कर लेती है। फिर किंग को तमाम ओहदों से फारिग कर दिया जाता है क्योंकि असल में किंग ही इन तमाम बुराइयों का जड़ होता है। आखिरकार पैव अपने भाई का बदला लेकर कॉनर के साथ सादगी की जिंदगी गुजारने लगते हैं। फिर गैरेट को भी आखिर में जेल हो जाती है। इस तरह मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।